हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10,684 और 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बारे में। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के साथ साथ स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर या टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती भी चल रही है और एक जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। किस जिले से यह बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यह बड़ी अपडेट झांसी जिले से निकलकर सामने आ रही है। झांसी जिले में स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती की 3 कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक आज सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, होम एंड हेल्थ और एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग, इन 3 कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 14 जनवरी रखी गई है तीनों कैटेगरी के लिए। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पेज नंबर 23 पर आज की डेट में यह भर्ती सेवायोजन पोर्टल पर लिस्टेड हो चुकी है। कल से इसके लिए आप सभी लोग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हैं इस भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज यहां पर शैक्षिक योग्यताएं मेंशन की गई हैं। शैक्षिक योग्यताओं को चेकआउट करने के बाद आप अगर इसकी शैक्षिक योग्यता तथा एज जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं तो आवेदन अवश्य कर दें। एक बेहतरीन मौका है आप सभी के पास बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़कर शिक्षण का कार्य करने का। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स की सैलरी को लेकर के क्या समस्याएं आ रही हैं और उनकी सैलरी नहीं आ रही है, इसको लेकर के क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। तो बहुत सारे साथी जो हमारे चयनित हो चुके हैं ईसीसी ई एजुकेटर्स के रूप में, उनको अभी अपनी पहली सैलरी मिलने का इंतजार है। घर से पैसे लगा करके प्रतिदिन विद्यालय जाकर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और इस तरीके से कोई भी अभ्यर्थी कितने दिनों तक कार्य कर पाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। और जब सरकार की तरफ से ग्रांट जारी की जा चुकी है तो सेवा प्रदाता एजेंसियों को सैलरी निर्गत करने में दिक्कतें और देरी क्यों की जा रही है, ये समझ से परे है। जितने भी हमारे चयनित भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर्स हैं, हमने सोचा था कि हमारे चैनल से बहुत सारे भाई बहनों को सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और अंतिम रूप से वो चयनित हुए हैं, उनकी पहली सैलरी आएगी तो हमें भी कुछ मीठा खाने के लिए जो है मिलेगा। लेकिन जब खुद ही सैलरी के लिए बेचारे तरस रहे हैं और भटक रहे हैं तो वो हमें मीठा क्या खिलाएंगे, जब उन्हें अपने प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट सूचना है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर जितनी भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं सब में सैलरी की लेट लतीफी चलती है। यह शाश्वत सत्य बात है आउटसोर्सिंग भर्ती की। और अब जितने भी भाई बहन हमारे चयनित हो चुके हैं सभी को अपने जिले के स्पेशल ग्रुप बनाने होंगे और स्पेशल ग्रुप बना करके सभी चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स जो हैं वो एक ग्रुप में जुड़े और बीएसए को और जिला अधिकारी महोदय को अपनी जो है शिकायत को लेकर के एक ज्ञापन सौंपे और रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द हम लोगों को सैलरी निर्गत की जाए, जिससे हम लोग भविष्य में शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। अगर हम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग शिक्षण का कार्य करने में असमर्थ हैं। तो इस तरीके से चीजें आपको करनी होंगी अगर आपको समय समय पर भुगतान चाहिए, वरना सरकार से पैसा आ जाएगा, एजेंसी वाले दबाए बैठे रहेंगे ये, और उधर से डीजी मैम के आदेश आते रहेंगे, इधर से सैलरी के लिए आप सभी लोग परेशान होते रहेंगे। तो यहां पर प्रयास करना होगा आप सभी को, अन्यथा इसी तरीके से भटक भटक कर आप नौकरी करते रहेंगे। सैलरी आपकी कभी 6 महीने बाद मिलेगी, कभी 3 महीने बाद मिलेगी, कभी 5 महीने बाद मिलेगी और इस तरीके से चीजें आपकी पोस्टपोन होती जाएंगी। तो सभी को एकजुट होकर के बीएसए सर को प्रार्थना पत्र देना है, डीएम सर को प्रार्थना पत्र देना है कि जल्द से जल्द हम लोगों की सैलरी निर्गत की जाए, जिससे हम सभी लोग जो है शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। ये कार्य आप सभी को करना ही होगा जल्द सैलरी निर्गत कराने के लिए।
बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। एक और जिले से भर्ती होगी रद्द, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। किस जिले से बड़ी अपडेट ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही है, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में धांधली का आरोप, की गई डीएम से शिकायत। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये शिकायत करने वाले ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदक हैं और यहां पर डीएम से मिलकर यहां पर अभ्यर्थियों ने भर्ती में धांधली की शिकायत लगाई है। यह खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है बदायूं जिले से। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में जिम्मेदारों की लापरवाही और साठ काट के चलते उनकी उम्मीदें एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के तहत होम साइंस और एनटीटी डिप्लोमा धारकों से आवेदन मांगे गए थे। अकेले जिले से लगभग 2500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल कंपनी रैपिड वर्कफोर्स सॉल्यूशन द्वारा कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाकर इंटरव्यू लिया गया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा बदायूं में 500 अभ्यर्थियों की एक सूची चस्पा की गई, लेकिन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को ना तो इंटरव्यू के लिए कॉल आया और ना ही कोई मेल भेजा गया। जो अभ्यर्थी लखनऊ जाकर इंटरव्यू देने का दावा कर रहे हैं, उनके नाम सूची में शामिल नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में धन उगाही की गई है और जिन लोगों ने पैसे दिए उन्हें 6 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भर्ती केवल जिले के अभ्यर्थियों के लिए थी, इसके बावजूद अन्य जनपदों के लोगों से आवेदन लेकर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया गुपचुप तरीके से की जा रही है। अभ्यर्थियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने और भर्ती निरस्त करने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इन आवेदकों की शिकायत पर जिला अधिकारी महोदय की तरफ से सख्त एक्शन लेते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, या जो भर्ती प्रक्रिया हो गई उसी की लीपापोती करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके वाइंड अप किया जाएगा और अगली भर्ती को प्रोसीड ऑन किया जाएगा। इस भर्ती से जुड़ी आगे की जो भी अपडेट बदायूं से निकलकर सामने आएगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल आवेदकों ने अपना प्रयास शुरू कर दिया है और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बुला करके इंटरव्यू या डीबी कराना पूरी तरीके से संलिप्तता का एक उदाहरण होता है। आप बीएसए कार्यालय पर डीबी कराइए, विकास भवन में डीबी कराइए, इंटरव्यू कराइए, जो कुछ भी कराना है संबंधित जिले के मुख्यालयों पर ही कराइए। आप लखनऊ बुला करके, बलरामपुर बुला करके या अदर डिस्ट्रिक्ट बुला करके नहीं कराएं, क्योंकि ये एक धांधली का ही कारण होता है कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट में बुलाते हैं। तो इस तरीके की शिकायतें लग चुकी हैं बदायूं जिले की भर्ती पर। अब डीएम सर के हाथ में है कि भर्ती को रद्द करते हैं या प्रोसीड ऑन करते हैं। इसी तरीके की लीपापोती के साथ जो भी अपडेट होगी शेयर की जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे जिलों की भर्तियां पेंडिंग हैं और कहीं पर डीबी हो गई है। जहां पर डीबी हो गई वहां पर फाइनल रिजल्ट का अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो एक बात यहां पर क्लियर कट कर दें, जो आप सभी लोग जानते हैं, जिन जिलों में सिंगल डीबी हुई है, मतलब रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की डीबी हुई है, उन जिलों की भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार चल रहा है और इसलिए वहां की भर्ती में रिजल्ट में देरी हो रही है। और हो सकता है कि वहां पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सभी को सम्मिलित कराते हुए कराने का फैसला लिया जाए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि जो नई डीबी की नोटिस आ रही हैं उसमें आप सभी लोगों ने एक बात नोट की होगी कि सारे आवेदकों को इंक्लूड करते हुए डीबी कराने का फैसला लिया जा रहा है और सभी को सम्मिलित कराते हुए डीबी कराई जा रही है। तो एक प्रमुख कारण है भर्ती में फाइनल रिजल्ट का डिले होना, वह है सिंगल राउंड की रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर हुई डीबी। और इसीलिए अब थोड़ा सोच विचार कर इस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। अभी आप सभी को लगभग एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ सकता है कई जिलों से रिजल्ट को लेकर के। फिलहाल यहां पर जो अपडेट है आप सभी के लिए वो यहां पर हम क्लियर कर दें आप सभी को कि मुरादाबाद जिले को लेकर के जो आप सभी को कल जानकारी दी गई थी कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराने को लेकर के, तो ये बात कंफर्म है। मुरादाबाद में इसी सप्ताह थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी या फाइनल लिस्ट जारी करते हुए स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी। संपर्क करने पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस सप्ताह प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा मुरादाबाद में। यह नहीं बताया कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराएंगे कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी हैं उनका मेरिट लिस्ट जारी करते हुए स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। वहीं गोरखपुर जिले से कल की वीडियो में हमने अपडेट दी थी, तो गोरखपुर जिले में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी दोस्तों। वहां पर आप सभी को बता दें जो है वो
टेक्निकल इंस्ट्रक्टर या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के आवेदकों की डीबी कराई जा रही है। बीएसए कार्यालय से संपर्क करने पर यह जानकारी प्राप्त की है हमने आज स्वतः अपने हाथ से। बाकी अलीगढ़ को लेकर के भी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस सप्ताह अलीगढ़ जिले से आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ सकती है। वहीं दोस्तों, आप सभी का फाइनल रिजल्ट को लेकर के कानपुर देहात से भी इंतजार समाप्त हो सकता है विद इन 2 वीक्स। ये बात आप सभी लोग कंफर्म मानकर चलें, ऐसी जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य जिलों को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो दोस्तों बस्ती जिले की जो 8,800 पदों की भर्ती की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है साथियों के द्वारा, उसको लेकर के इस सप्ताह इंतजार समाप्त हो सकता है और डीबी नोटिस आप सभी के लिए जारी किया जा सकता है बस्ती जिले से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आजमगढ़ को लेकर के। तो आजमगढ़ जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नवंबर में हो चुकी है और इस माह वहां पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी का इंतजार बिल्कुल समाप्त होने वाला है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ललितपुर के फाइनल रिजल्ट को लेकर के इंतजार आप सभी का जल्द समाप्त होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं अंबेडकर नगर के बहुत सारे भाई बहन परेशान है, तो परेशान ना हो, इस माह के अंत तक आपका भी फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है। और अगर हम बात करें कुशीनगर जिले की, तो कुशीनगर जिले का भी फाइनल रिजल्ट इस माह आने की जानकारी शेयर की गई है सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से। और जौनपुर जिले का भी फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने इस माह देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें यहां पर आगे मऊ जिले की अपडेट को लेकर के, तो मऊ जिले से अभी क्लियर कट जानकारी नहीं शेयर की गई। लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और आश्वासन ही दिया जा रहा है। जिस तरीके से गोंडा जिले से लगातार आश्वासन मिल रहा है, उसी तरीके से मऊ जिले से भी आश्वासन मिल रहा है कि इसी सप्ताह इंतजार समाप्त होगा, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक यहां के बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आप सभी के मन में उठ रहे बहुत सारे प्रश्नों का। क्या ईसीसी ई एजुकेटर्स को 11 महीने बाद निकाल दिया जाएगा या 3 साल बाद निकाल दिया जाएगा या हमारी एजेंसी बदल जाएगी तो क्या होगा? तो आप सभी लोगों को बता दें, किसी भी ईसीसी ई एजुकेटर्स को ना तो 11 माह बाद निकाला जाएगा और ना ही 3 साल बाद निकाला जाएगा। जो सुचारू रूप से अपने शिक्षण कार्य करते रहेंगे उनको कभी निकाला नहीं जाएगा, जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को नहीं निकाला गया है। यह बात ध्यान रखना। अब यहां पर एजेंसियां रिन्यू होंगी और आपकी आउटसोर्स संविदा भी रिन्यू होगी। जब एजेंसी बदल जाएगी तो आपको कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। जो नई एजेंसी आएगी वो आपको सैलरी निर्गत करेगी और आपको उसके अंडर कार्य करना होगा। बाकी यहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। ये चीजें आप सभी को यहां पर समझनी होंगी। फिलहाल अभी की डेट में अगर हम बात करें तो 3 जो जिले हैं, जहां पर 4 जिले जहां पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें से सुल्तानपुर में आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 7 जनवरी है। काफी दिक्कतें आ रही हैं, आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई जा सकती है सुल्तानपुर में। बिजनौर और यहां पर अगर हम बात करें बागपत, तो यहां पर 6 जनवरी है। कौशाम्बी में आवेदन की लास्ट डेट 17 जनवरी है और देवरिया में आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 14 जनवरी है। तो इस तरीके से आज की जो लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही थी वो हमने आप सभी को डिस्कस कर दी है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कंप्लीट और कंक्लूडेड जानकारी सभी जिलों की लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।